गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन पुराण भूगोल का एक अगला चैप्टर ओजोन होल उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वर्तमान में ये चर्चा में क्यों है? ओजोन होल, आर्कटिक क्षेत्र में ओजोन होल और ओजोन परत और पराबैंगनी विकिरण और अन्य तथ्य और क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। वैज्ञानिकों ने दावा किया कि आर्कटिक ओजोन परत में बना ओजोन होल छिद्र बंद हो गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ओजोन होल के बंद होने के कारण ध्रुवीय भंवर पोलर वर्टेक्स की घटना है, न कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान प्रदूषण स्तर का कम होना। ओजोन होल पिछले कुछ दशकों से मानव निर्मित रसायनों से वायुमंडल में मौजूद ओजोन की मात्रा पर असर पड़ा है। इसका सबसे स्पष्ट प्रभाव अंटार्कटिका पर देखा गया था। अंटार्कटिका में ओजोन के इस रासायनिक विनाश को ओजोन होल कहा जाता है। ओजोन होल कोई सचमुच का छिद्र या होल नहीं होता है, बल्कि ये समताप मंडल का वे हिस्सा होता है जहाँ ओजोन की सांद्रता बहुत कम हो जाती है। हानिकारक रसायन समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन की मात्रा को प्रभावित करते हैं, लेकिन आर्कटिक क्षेत्र में इतना बड़ा ओजोन होल का बनना वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय था। ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार मानव निर्मित रसायनों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC प्रमुख है। आर्कटिक क्षेत्र में ओजोन होल। उत्तरी ध्रुव में आर्कटिक क्षेत्र में उपस्थित समताप मंडल का हिस्सा अंटार्कटिका क्षेत्र की तुलना में अधिक भूभाग और पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। ये भूभाग और पर्वत श्रृंखलाएं मौसम के पैटर्न को प्रभावित करती हैं। 2020 की शुरुआत में आर्कटिक क्षेत्र में पोलर वर्टेक्स की स्थिति असाधारण रूप से लंबे समय तक बनी रही, जिसके चलते ओजोन परत कमजोर होती गई। पोलर वर्टेक्स पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर निम्न वायुदाब वाला विस्तृत क्षेत्र होता है। इस दौरान तापमान -78 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तक पहुंच जाता है। इसके चलते आर्कटिक क्षेत्र में समताप मंडल में कई महीनों तक तापमान काफ़ी कम रहा और पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड PSC का निर्माण हुआ। इस PSC या पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड के साथ साथ पोलर वर्टेक्स भी बना रहा। पोलर वर्टेक्स की स्थिति सामान्य होते ही ओजोन होल में कमी आने लगी और ओजोन होल बंद हो गया। ओजोन परत और पराबैंगनी विकिरण अल्ट्रावायलेट रेज। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी सुरक्षा करती हैं। ओजोन को सामान्यतः O3। ओजोन अत्यधिक क्रियाशील और रंगीन गैस है। इसे सामान्यतः अपन O3 संरचना में देखते हैं। सबसे ज़्यादा ओजोन पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर के बीच ऊपर समताप मंडल में पाई जाती हैं। इसमें भी 10 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है। समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है, इसलिए इसे गुड ओजोन भी कहा जाता है। अदर फैक्ट्स, अन्य तथ्य। ओजोन परत के संरक्षण के लिए 1985 में वियना कन्वेंशन आयोजित किया गया, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी में है। 1987 में ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों की रोकथाम के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। 16 सितंबर को प्रतिवर्ष ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन छिद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन है। नंबर 1, आर्कटिक में ओजोन छिद्र ठीक होने का एकमात्र कारण कोविड-19 से बचाव के लिए किया गया लॉकडाउन है।
दूसरा, ओजोन परत के संरक्षण के लिए 1985 में वियना कन्वेंशन आयोजित किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है वो आप लोगों को इनबॉक्स में से बताना है।